एब्स तो हैं बट फनी नहीं हुआ तो? हिज फेस इज रियली अट्रैक्टिव बट पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हुई तो? आई जस्ट होप ही इज अ जेंटलमैन। यस, यू हर्ड इट राइट। विमेन अक्सर आपस में ये डिस्कस करती हैं। ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो विमेन को अट्रैक्टिव लगते हैं। सो लेट्स कीप द स्टीरियोटिपिकल गुड लुक्स असाइड एंड सी व्हाट डू विमेन एक्चुअली फाइंड अट्रैक्टिव इन मेन। पहला है सेल्फलेसनेस। ज़्यादातर विमेन इस फैक्टर को प्रेफर करती हैं बिकॉज वो ये देखना चाहती हैं कि आप अपने पार्टनर को कितना वैल्यू करते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करो देन विमेन आर अट्रैक्टेड टू अ मैन हु इज जेनरस एंड सेल्फलेस ओवर समवन हु इज वेन। हमको ये थॉट ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है दैट समवन समवेयर विल गो आउट एंड हैव आवर बैक एनी टाइम वी नीड इट। एंड इट्स नॉट ऑल, सेल्फलेसनेस ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, लव, ग्रोथ एंड इंटिमेसी। फिर है ह्यूमर। ये तो एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी सारे फैक्टर्स को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा तो विमेन के लिए वो फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ऊपर है, एज इट इंडिकेट्स हाउ यूल हैंडल अ सिचुएशन इफ द गोइंग गेट्स टफ। जेफरी हॉल, एक लीड रिसर्चर, ने 4 आइडियाज एक्सप्लेन किए हैं कि ह्यूमर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड दे आर: it points towards a sociable and agreeable personality. It helps people to gauge if a relationship might work. It's now become a universally recognized part of courtship and it acts as a pathway to deepening a relationship. So, if you meet someone who you can laugh with, it's possible that your future relationship with them is going to be fun and filled with good cheer. फिर है passion. Now when I say passion तो इसका ये मतलब नहीं कि women सिर्फ एक passionate lover prefer करती हैं, but they are attracted to men who have a passion for something that they are really into. They relate in a way कि अगर आप अपने गोल या करियर या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसको लेकर पैशनेट हो तो आपका अप्रोच बाकी सिचुएशंस में भी वैसा ही होगा। फिजिकल इन्फैचुएशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वर्क करता है, बट द इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 people इज व्हाट कीप्स अ रिलेशनशिप गोइंग फॉर द लॉन्ग रन। फिर है बीइंग अ जेंटलमैन। आप जेंटलमैन सिर्फ तभी नहीं कहलाते हो जब आप अपने पार्टनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में चेयर पुल करते हो या उनके लिए कार का डोर ओपन करते हो, बट इट इज ऑल्सो अबाउट बेसिक मैनर्स, बाय हाउ यू ट्रीट पीपल अराउंड यू, हाउ यू ट्रीट योर एल्डर्स एंड अबाउट बीइंग जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल। बाकी सारी चीजें तो पार्ट एंड पार्सल होता है, बट वो जेन्युइनली यही नोटिस करती हैं कि आप कितने सिंसियर, ऑनेस्ट, सपोर्टिव एंड कर्टियस हो, एंड वेदर यू आर लिसनिंग टू समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट कमिंग टू अ कंक्लूजन। देयर इज नथिंग मोर स्पेशल एंड मोर इंटरेस्टिंग देन एक्नॉलेजिंग अदर पीपल्स आइडियाज एंड एफर्ट्स। फिर है अ फेमिनिन साइड। ये वर्ड काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि ओवर द इयर्स फेमिनिन वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया गया है। People associate it with being weak, but it's rather the opposite. While the stereotype suggests that women love men who don't show their emotions, in reality, we prefer men who find it absolutely normal to be emotionally vulnerable and supportive. फिर चाहे वो परफ्यूम लगाना हो, वेल ग्रूम्ड रहना हो या फिर किचन में उनकी हेल्प करना हो। They prefer men who exhibit confidence without being overpowered by the male ego. रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि कभी कुछ अच्छा लगता है तो कभी कुछ और, बट वन थिंग इज श्योर कि अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रेफर कर रहा है तो ये ट्रेट्स पहले देखता है ओवर फिजिकल अपीयरेंस। हाउ यू लुक विल कीप ऑन चेंजिंग विद एवरी पासिंग ईयर, बट व्हाट रिमेन्स इज हाउ मच यू केयर अबाउट ईच अदर एंड टेक देयर स्टैंड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.